हे वीवर्स, वेलकम बैक मेरे चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। क्योंकि ये दोपहर का समय है, दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहाँ पर जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं किया है। मॉर्निंग रूटीन मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर ही करती हूँ, तो आज मैंने सोचा चलो दोपहर का रूटीन जो है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हालांकि जो घर के काम होते हैं वो मेरे पास मॉर्निंग में ही ज़्यादा होते हैं। फिर मॉर्निंग के बाद यानी कि दोपहर से या ये कहिए 11-12 बजे, जितने बजे भी मेरा काम फिनिश होगा, 11 बजे से 12 बजे से फिर शाम तक जो है 8 बजे तक, ये कहिए कि मेरे पास उतना काम घर का नहीं होता है। फिर बस मुझको नॉर्मल से काम होते हैं जो कि हल्के फुल्के करने होते हैं और उसके साथ अपने स्टडी करना होता है। तो वही जो है मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे ना कमेंट्स भी आ रखे थे, दीदी आप ना फुल डे रूटीन शेयर कीजिए। तो मॉर्निंग रूटीन तो आपने मेरा देखा ही है, अभी आप मेरा आफ्टरनून रूटीन भी देख सकते हैं। हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है, या ये कहिए कि जो हमें सामने से दिखाई देता है वो भी बिल्कुल सही नहीं होता, या ये कहिए कि जो आप लोगों को कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है ऐसा कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि मतलब खुद से ही मन करता है गिव अप करने का, खुद ही हार मान लेने का मन करता है, हिम्मत सी टूट जाती है, अंदर से हिम्मत नहीं रहती है। ये मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो और बस अब हमसे नहीं हो पाएगा। और इस तरीके के कमेंट्स जो है मुझे बहुत सारे आते भी हैं, जो अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करते हैं। और आज यहाँ पर मैं जो है आपके साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कभी कभी ना चाहते हुए भी हम इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और उसका रीज़न हम खुद नहीं होते, कई बार हमारे आसपास का जो माहौल होता है, या कुछ घर की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, या फिर कुछ हमारे व्यूवर्स जो हमें निगेटिव कमेंट्स लिख देते हैं। तो ना चाहते भी हम जो है पता नहीं क्यों उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, और इस वजह से हमें डिमोटिवेट हो जाता है और मन करता है कि सब कुछ छोड़ दे, बस अब लाइफ में जो है कुछ नहीं बचा, या ये कहिए कि हिम्मत ही नहीं बची हम आगे कुछ कर सकें। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा भी कुछ कभी कभी ऐसा ही मन करता है। लेकिन फिर वही बात जो मैं आप लोगों को कहती हूँ या आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, तो मैंने खुद से अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि मैंने शुरू ही क्यों किया था। बस यही एक क्वेश्चन कि मैंने शुरू किया था, क्यों किया था, क्या छोड़ने के लिए किया था। अगर इस मोड़ पर आकर मुझे छोड़ना ही था तो फिर शुरू क्यों किया था। तो इस तरीके के जब मैं क्वेश्चन अपने आप से करती हूँ, अपने आप को मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, तब जो है मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मुझे गिव अप तो नहीं करना है, इतनी आसानी से तो गिव अप नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हालात चाहे कुछ भी हो, हमारे आसपास का माहौल चाहे कैसा हो, चाहे हमें कोई कुछ भी बोले, नहीं फिर भी हार नहीं माननी है। इतनी आसानी से तो हार नहीं माननी है। और यही सब मैं जो है आपको भी कहती हूँ कि इतनी आसानी से हार मत मानना। चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, कोई भी कंडीशन हो, आपके घर वाले चाहे कुछ भी बोले, आपके आसपास के लोग चाहे कुछ भी बोले, बस आपको हार नहीं माननी है। क्योंकि हर किसी का कोई भी काम स्टार्ट करना, चाहे पढ़ाई हो या अदर कोई कोई दूसरा वर्क हो, हर किसी का ना कोई कारण होता है, या ये कहिए कि जब वो स्टार्ट करता है तो क्यों स्टार्ट करता है। एक क्यों वाला जो रीज़न है वो हर किसी के पास होगा। किसी ने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए शुरू किया होगा, या किसी ने अपनी फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करने के लिए किया होगा, या किसी ने कुछ अपना नाम कमाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए किया होगा। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं हम लोगों के पास, जिनके सहारे से हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं आपको किस लिए बता पाती हूँ, या ये कहिए कि मैं आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर पाती हूँ। ये सारी जितनी भी सिचुएशन है ना, ये सब ये कहिए कि मेरी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, मैं कोई अंतरिक्ष से तो नहीं आई हूँ कि ये सारी कंडीशन मेरे साथ नहीं होती होंगी या नहीं हुई होंगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेरे साथ भी होती है कि कई लोग सोचते हैं कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए या मुझे हार मान नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर है जिसमें आपको हार मान लेना ही आपके लिए बेहतर है। तो इस तरीके के लोग मेरे सामने आते हैं और बोलते भी हैं। लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ कि लोगों का तो काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। वो तो अच्छे में भी बोलते हैं, वो तो बुरे में भी बोलते हैं। लोग कब किसी का भला चाहते हैं। आप कुछ अच्छा कर लोगे तब तो ये कहेंगे कि हाँ मुझे पता था आप कर लोगे, अगर आपसे कुछ अच्छा नहीं होगा वो तब भी कहेंगे। तो इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस हम क्या कर सकते हैं, हम कितने सही हैं और अपने लिए क्या सही कर सकते हैं, बस उसी चीज़ पर ध्यान देना है, उसी पर फोकस करना है। और आसानी से तो हार कभी मत मानना। आखिरी दम तक, या ये कहिए लास्ट मोमेंट तक आपको हार नहीं माननी है। बाद में जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आदमी के अंदर हिम्मत है, कैपेबिलिटी है, तब तक
अपनी लाइफ में संघर्ष करते रहना चाहिए। और मैंने अपनी लाइफ में एक बात और सीखी है जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। जहाँ से हमें कोई अच्छी सीख मिलती हो या हमें कोई अच्छी शिक्षा देता हो तो वहाँ से हमें सीख ले लेनी चाहिए। और जहाँ पर हमें कोई गलत एडवाइस देता हो या गलत सीख हमें मिलती हो उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। उसको बिल्कुल भी अपने दिल में दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठाना चाहिए। उसको जहाँ से सुना वहीं छोड़ दिया और आगे की अपनी लाइफ को अपना रीस्टार्ट किया। ये नहीं कि हमें किसी ने भला बुरा कहा या हमारे बारे में कुछ गलत बोल दिया तो हम उनकी बातों को दिल पर लगा कर बैठे। बिल्कुल भी दिल पर लगा कर नहीं बैठना है। अगर मैं इस तरीके की बातें अपने दिल पर लगाऊंगी तो आप लोगों के सामने अपने वीडियोस कभी भी नहीं ला पाऊंगी। बस अपने अंदर की हिम्मत को जो है जुटाना है, या ये कहिए अपने अंदर की हिम्मत को पहचानना है। और बस उसी के सहारे से जो है हमें काम करना है। लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि लोग हमें क्या कह रहे हैं। लोग तो हमेशा चाहते ही यही है कि हम जो है ज़िंदगी से हार मान लें या हमसे ये नहीं होगा, ये हम खुद ही बोल दें। लेकिन मुझे यही लगता है कि हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा और आप सब जानते भी होंगे, मुझे वैसे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। जो हमारे थॉमस एल्वा एडिसन थे जिन्होंने आविष्कार किया था बल्ब का। तो हमने जैसा उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा तो उससे यही पता चला है कि उन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए थे। और 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था 10,000 के बाद वही सफल हुआ। ये 10,000 एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हिम्मत नहीं छोड़ी। शायद उस टाइम पर उन्हें भी लोग कहते होंगे तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जो उनकी एक उम्मीद थी जो उन्होंने अपने मन के अंदर जगा कर रखी थी, वही उम्मीद जो है उन्हें एक आविष्कारक के रूप में पूरे वर्ल्ड में उनकी पहचान बना गई। तो बस यही उम्मीद हमें जगा कर रखनी है अपने अंदर और अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, उसे टूटने नहीं देना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। हो सकता है हमारी एक उम्मीद हमें हमारे गोल तक पहुंचा दे या जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। आप भी अपनी लाइफ में कभी हार मत मानना, कभी गिव अप करने की मत सोचना। कभी कभी मेरे दिमाग में ये बातें आती हैं इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगी और ना ही इतनी आसानी से हार मानूँगी। तो आपको भी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स अभी शाम का समय था तो मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े थे वही फ़ोल्ड किए और उसके बाद आ गई थी किचन में। यहाँ पर कुछ बर्तन हैं वे बर्तन साफ़ किए और इसके बाद करूँगी मैं डिनर की तैयारी, क्योंकि जो शाम का समय है वो 7:45 बजे का हो गया है। तो आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।